नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, हम हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, तो आज के इस वीडियो में भी कुछ नया सीखेंगे। दोस्तों, 15 अगस्त जिसको हम स्वतंत्रता दिवस मतलब इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं, और 26 जनवरी जिसको गणतंत्र दिवस जिसको इंग्लिश में रिपब्लिक डे कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन बोले जाने वाले जो शब्द हैं उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो चलिए देर नहीं करते, देखते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं 15 अगस्त मतलब स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी मतलब गणतंत्र दिवस के दिन बोले जाने वाले शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो आपको हमेशा काम आएंगी। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है, तो प्लीज आप इस वीडियो पर एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला है 15 अगस्त। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन हमारा भारत देश आजाद हुआ था। तो दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस और आजादी को इंग्लिश में इंडिपेंडेंस डे कहते हैं। INDEPENDENCE इंडिपेंडेंस डे, DAY डे। और दोस्तों, इसको हम फ्रीडम भी कहते हैं, FREEDOM फ्रीडम। फ्रीडम मतलब भी आज़ादी होता है। और दोस्तों, लिबर्टी मतलब भी आज़ादी होता है, LIBERTY लिबर्टी मतलब भी आज़ादी होता है। स्वतंत्रता दिवस को इंडिपेंडेंस डे कहते हैं। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस को इंग्लिश में रिपब्लिक डे कहते हैं, REPUBLIC रिपब्लिक DAY डे, रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस को इंग्लिश में रिपब्लिक डे कहते हैं। महान पुरुष को इंग्लिश में ग्रेट मैन कहते हैं, GREAT ग्रेट, MAN मैन, ग्रेट मैन। महान पुरुष को इंग्लिश में ग्रेट मैन कहते हैं। नेता को इंग्लिश में लीडर कहते हैं, LEADER लीडर। नेता को इंग्लिश में लीडर कहते हैं। स्वतंत्रता सेनानी को इंग्लिश में फ्रीडम फाइटर कहते हैं, FREEDOM फ्रीडम, FIGSTER फाइटर, फ्रीडम फाइटर। स्वतंत्रता सेनानी को इंग्लिश में फ्रीडम फाइटर कहते हैं। अंग्रेजों का जमाना। दोस्तों, आज़ादी के पहले अंग्रेजों का जमाना था, जिसको इंग्लिश में कॉलोनियल एरा कहते हैं, COLONIAL कॉलोनियल एरा, ERA। अंग्रेजों का जमाना को इंग्लिश में कॉलोनियल एरा कहते हैं। राज करना। दोस्तों, आज़ादी से पहले अंग्रेजों का राज था, और राज करना को इंग्लिश में रूल कहते हैं, RULE रूल। राज करना को इंग्लिश में रूल कहते हैं। ब्रिटिश राज को इंग्लिश में कॉलोनियल रेरियोट कहते हैं, COLONIAL कॉलोनियल RERIOD रेरियोट, कॉलोनियल रेरियोट। ब्रिटिश राज को इंग्लिश में कॉलोनियल रेरियोट कहते हैं। गुलाम को इंग्लिश में स्लेव कहते हैं, SLAVE स्लेव। गुलाम को इंग्लिश में स्लेव कहते हैं। गुलामी को इंग्लिश में स्लेवरी कहते हैं, SLAVERY स्लेवरी। गुलामी को इंग्लिश में स्लेवरी कहते हैं। लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं, DEMOCRACY डेमोक्रेसी। लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं। लोकतांत्रिक देश, जिसको इंग्लिश में डेमोक्रेसी कंट्री कहते हैं, DEMOCRACY डेमोक्रेसी, COUNTRY कंट्री, डेमोक्रेसी कंट्री। लोकतांत्रिक देश को इंग्लिश में डेमोक्रेसी कंट्री कहते हैं। झंडा या फिर ध्वज, जिसको इंग्लिश में फ्लैग कहते हैं, FLAG फ्लैग। झंडा या फिर ध्वज को इंग्लिश में फ्लैग कहते हैं। झंडा फहराना,
झंडा फहराना को इंग्लिश में फ्लैग होस्ट कहते हैं। FLAG फ्लैग, HOIST होस्ट, फ्लैग होस्ट। झंडा फहराना को इंग्लिश में फ्लैग होस्ट कहते हैं। देशभक्त, देशभक्त को इंग्लिश में पैट्रियट कहते हैं। PATRIOT पैट्रियट, देशभक्त को इंग्लिश में पैट्रियट कहते हैं। देशभक्ति गीत, देशभक्ति गीत को इंग्लिश में पैट्रियट सॉन्ग कहते हैं। PATRIOT पैट्रियट SONG सॉन्ग, पैट्रियट सॉन्ग। देशभक्ति गीत को इंग्लिश में पैट्रियट सॉन्ग कहते हैं। भीड़, भीड़ को इंग्लिश में क्राउड कहते हैं। CROWD क्राउड, भीड़ को इंग्लिश में क्राउड कहते हैं। त्योहार, त्योहार को इंग्लिश में फेस्टिवल कहते हैं। FESTIVAL फेस्टिवल, त्योहार को इंग्लिश में फेस्टिवल कहते हैं। फौज या फिर सेना, जिसको इंग्लिश में ट्रूप कहते हैं। TROOP ट्रूप, फौज या फिर सेना को इंग्लिश में ट्रूप कहते हैं। परेड, परेड को इंग्लिश में मार्च कहते हैं। MARCH मार्च, परेड को इंग्लिश में मार्च कहते हैं। सलामी या फिर सलाम करना, जिसको इंग्लिश में सलूट कहते हैं। SALUTE सलूट, सलामी या फिर सलाम करना को इंग्लिश में सलूट कहते हैं। तोप, तोप को इंग्लिश में कैनन कहते हैं। CANNON कैनन, तोप को इंग्लिश में कैनन कहते हैं। धूमधाम, धूमधाम को इंग्लिश में पंप एंड शो कहते हैं। PUMP पंप, AND एंड SHOW शो, धूमधाम, धूमधाम को इंग्लिश में पंप एंड शो कहते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसको इंग्लिश में कल्चरल प्रोग्राम कहते हैं। CULTURAL कल्चरल, PROGRAM प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम। सांस्कृतिक कार्यक्रम को इंग्लिश में कल्चरल प्रोग्राम कहते हैं। झांकी, झांकी को इंग्लिश में ग्लिम्स कहते हैं। और दोस्तों इसको डेवलप कहते हैं। TABLEAU डेवलप। तो आप ध्यान रखिएगा, झांकी को इंग्लिश में ग्लिम्स कहते हैं और डेवलप भी कहते हैं। परंपरा या फिर रिवाज, जिसको इंग्लिश में ट्रेडिशन कहते हैं। TRADITION परंपरा या फिर रिवाज को इंग्लिश में ट्रेडिशन कहते हैं। लोक नृत्य, लोक नृत्य को इंग्लिश में फोक डांस कहते हैं। FOLK फोक, DANCE डांस, फोक डांस। लोक नृत्य को इंग्लिश में फोक डांस कहते हैं। देशद्रोही या फिर गद्दार, जिसको इंग्लिश में ट्रेटर कहते हैं। TRAITOR ट्रेटर, देशद्रोही या फिर गद्दार को इंग्लिश में ट्रेटर कहते हैं। शहीद, शहीद को इंग्लिश में मार्टयर कहते हैं। MARTYR मार्टयर। बलिदान या फिर शहादत, जिसको इंग्लिश में मार्टरडम कहते हैं। MARTYRDOM बलिदान या फिर शहादत को इंग्लिश में मार्टरडम कहते हैं। समाधि, समाधि को इंग्लिश में मौसलियम कहते हैं। MAUSALEUM मौसलियम, समाधि को इंग्लिश में मौसलियम कहते हैं। सैनिक, सैनिक को इंग्लिश में सोल्जर कहते हैं। SOLDIER सोल्जर, सैनिक को इंग्लिश में सोल्जर कहते हैं। सीमा रेखा, सीमा रेखा को इंग्लिश में बॉर्डर लाइन कहते हैं। BORDER बॉर्डर, LINE लाइन, बॉर्डर लाइन। सीमा रेखा को इंग्लिश में बॉर्डर लाइन कहते हैं। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए।